जय हिंद। स्वागत है टारगेट विद वारिस में। आज की क्लास में समझेंगे संज्ञा, परिभाषा, भेद और उदाहरण। संज्ञा की परिभाषा, भेद और उदाहरण आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए समझते हैं संज्ञा की परिभाषा, भेद और इसके उदाहरण क्या होते हैं। देखते हैं सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन के नाम से जानते हैं। नाउन मीन्स संज्ञा होता है। किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को, इन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ नाम से होता है। संज्ञा का अर्थ किससे होता है? नाम से। संज्ञा अर्थात नाम। किसी भी व्यक्ति का गुण, प्राणी, जाति, स्थान, वस्तु, भाव, इन सभी के नाम को संज्ञा कहेंगे। इसी को कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि पशु, पक्षी, मानव, ये सभी जाति और प्राणी के नाम हो गए तो इनको संज्ञा कहेंगे। उसी तरह दिल्ली, मंदिर, ये स्थान और जगह है, ये भी संज्ञा होगा। दादा, दादी, सुरेश, रमेश, ये सब व्यक्तियों के नाम हैं, यह भी संज्ञा है। पेन, किताब, साइकिल, ये सब किसके नाम हैं? वस्तु हैं, यह भी संज्ञा है। हंसना, रोना, गाना, ये सब एक भाव है, तो भाव को भी संज्ञा कहते हैं। सुंदर, साफ सुथरा, ये सब गुण होते हैं, गुण के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। भागना, खाना, मारना, पीटना, ये क्रिया होती है। जो क्रिया होते हैं उसे भी हम संज्ञा कहते हैं। आप यह पहली बार पढ़ रहे होंगे। जो क्रिया के नाम होते हैं जैसे भागना, खाना, मारना, पीटना, ये भी एक तरह की संज्ञा होती है। तो ये सभी संज्ञा होते हैं। उदाहरण से इसको हम समझते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण हमारे सामने है कि रमेश परीक्षा में प्रथम आया। एक अनुच्छेद है, रमेश परीक्षा में प्रथम आया, इसीलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुंचा। इस बात से वह बहुत खुश था। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। यह समाचार सुनकर वह इतने आनंदित हुए कि उन्होंने उसे गले लगा लिया। अब ये जो अनुच्छेद आपके सामने दिया गया है, इसमें संज्ञा क्या क्या है, इसको हम पहचान करेंगे, संज्ञा की पहचान करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे रमेश, ये जो रमेश है ये व्यक्ति का नाम है, संज्ञा होगा। इसी तरह दौड़ना, ये क्रिया का नाम है, यह भी संज्ञा है। स्कूल और घर, ये दोनों क्या है? जगह है, प्लेस है, स्थान है, यह भी संज्ञा है। वह बहुत खुश था, खुश होना ये एक भाव है, यह भी संज्ञा है। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई, माता पिता, यह भी एक संज्ञा है। इसी तरह सुनना क्या है? ये क्रिया है, क्रिया का नाम है, यह भी संज्ञा है। आनंदित होना, ये क्या एक तरह का भाव है, संज्ञा है। उन्होंने उसे गले लगा लिया, गले, ये भी क्या है? एक शरीर के पार्ट्स का एक नाम है, गले, गला, तो ये भी क्या है? एक अंगों का नाम है, यह भी एक संज्ञा है। किसी का नाम जो होता है वो सब के सब संज्ञा कहलाता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कितने संज्ञा इस आर्टिकल में आपको मिल रहे हैं। इसमें स्थान के नाम, गुण के नाम, भाव के नाम, व्यक्ति के नाम, जगह के नाम, और इन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या क्रिया के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण से आपने समझा। अभी हम देखने वाले हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद। मूलतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के जो मुख्य भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के जो मुख्य भेद 3 होते हैं, भेद अर्थात प्रकार। तो संज्ञा के 3 प्रकार या 3 भेद होते हैं। ये मूलतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं, मुख्य 3 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन परंतु अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 और प्रकार मानते हैं।
कौन सा? समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा ही समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। और एक दूसरा भेद क्या मानते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कुछ विद्वान संज्ञा के दो और भेद मानते हैं, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा के जो कुल भेद हो जाते हैं वो 5 हो जाते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और समुदाय या समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो संज्ञा के इस तरह से कुल 5 भेद हो जाते हैं, 5 प्रकार हो जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। अब एक एक करके इसके परिभाषा को समझते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता हो, यह उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता हो, उस संज्ञा को शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो ऐसी जातिवाचक संज्ञा शब्द जिससे किसी जाति के संपूर्ण बोध हो, किसी जाति का संपूर्ण बोध होता हो, एक पूरी जात, एक उस जात के पूरी श्रेणी को, पूरे वर्ग को बोध कराता हो, पूरे वर्ग का ज्ञान कराता हो, उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि अगर वस्तु में बात करते हैं तो मोटरसाइकिल, अब मोटरसाइकिल का कुछ अलग नाम नहीं है कि किस कंपनी का मोटरसाइकिल है, केवल मोटरसाइकिल अगर कहा जा रहा है तो इससे जितने कंपनी के मोटरसाइकिल हैं इन सभी का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो ये कैसा होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। उसी तरह अगर हमने केवल कह दिया कार, अब ये जो कार शब्द है ये जितने भी कंपनियां हैं उन सभी के कार को या उन सभी के कार का यह बोध करा रहा है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह टीवी, मोबाइल, हवाई जहाज, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। अगर स्थान में बात करें तो पहाड़, तालाब, गांव, मंदिर, स्कूल, ये अपने वर्ग में जितने स्कूल हैं, जितने मंदिर हैं, जितने गांव हैं या जितने तालाब हैं या जितने पहाड़ हैं, इन सभी का ज्ञान करा रहा है, तो इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। इसी तरह प्राणी, अब प्राणी में जो लड़का शब्द है ये संपूर्ण लड़के जात का बोध करा रहा है, लड़की संपूर्ण लड़की जात का बोध हो रहा है यहाँ से, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। घोड़ा, शेर, दादा, पिता, माता, किसान, चाचा, जो ये सभी शब्द होते हैं या ऐसे जितने शब्द होते हैं ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं, ये सभी जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब दूसरा जो आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति और भाव का पता चलता है, उस संज्ञा शब्द को भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी या पदार्थ की दशा, उसकी स्थिति और उसके भाव का पता चलता हो, वो भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, खटास, थकान, ताजगी, ये सभी क्या है? एक भाव को प्रकट कर रहे हैं। ये सभी एक भाव, एक दशा, स्थिति को प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये सभी कैसे शब्द होंगे? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण कहलाते हैं। इसी तरह तीसरा देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं समझते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता है, उस संज्ञा शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के विशेष होने का, उसके विशेष नाम का पता चलता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अर्थात कि दूसरे शब्दों में इसको समझते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु व स्थान का पता चले जो कि अपने आप में विशिष्ट, यानी कि अपने जैसे एकमात्र हो, यूनिक हो, उन शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे स्थान, अब स्थान में भारत है, भारत एक देश का नाम है और विशेष नाम है। अब भारत
नाम से दुनिया में दूसरे देश आपको नहीं मिलेंगे। तो ये एकमात्र नाम है भारत, देशों में भारत एकमात्र देश है। तो ये स्थान हो गया। ऐसे दिल्ली, गोवा, अमेरिका, ये जो सभी प्लेस हैं, ये जितने दुनिया में प्लेस हैं उनमें से ये एक है। तो ऐसे प्लेस को या ऐसे विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहेंगे। इसी तरह व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम भी, जैसे व्यक्ति के नाम में महात्मा गांधी, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला, जो ये सभी नाम है, या हमारा और आपका नाम है। तो ये सभी नाम जो होंगे, जो विशेष नाम होता है व्यक्ति का, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। इसी तरह वस्तुओं में जो रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, रामचरितमानस, जो ये सभी नाम हैं, पुस्तकों के जो विशेष नाम होते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कहलाते हैं। अगला समझते हैं चौथा, समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक या इसी को समूहवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाता है, वह समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। जो संज्ञा शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तु के एक ग्रुप को, एक समूह को दर्शाता हो, अर्थात उस ग्रुप, उस समूह में जितनी वस्तुएं या जितने लोग हैं, वो सभी किसी विशेष गुण, उन सभी में एक विशेष समानता पाई जाती हो, गुण के आधार पे या किसी भी आधार पे एक विशेष समानता पाई जाती है, तो वो समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम नीचे उदाहरण में देखते हैं, लिखा है गेहूं का ढेर। अब जो ढेर है ये किसका ढेर है? गेहूं का। तो इसकी समानता क्या है कि ये सभी एक ही अनाज के ढेर हैं। इसी तरह लकड़ी का गट्ठर। अब जो गट्ठर बना है, गट्ठर समूह का नाम है, ढेर समूह का नाम है, लेकिन ये गट्ठर किसका है? लकड़ी का है। इसकी एक समानता है कि ये सभी, इसमें जितने लकड़ी हैं, जितने वस्तु हैं, वो सब के सब लकड़ी हैं। तो ये जो है लकड़ी का गट्ठर एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। विद्यार्थियों का समूह, समूह क्या है? समूहवाचक संज्ञा शब्द है। अब कैसे लोगों का समूह है? विद्यार्थियों का समूह है। तो यहाँ पर एक समानता है कि विद्यार्थी जो सभी विद्या का अध्ययन करने वाले हैं, वो सभी विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थियों का जो समूह है वो समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण है। तो वो संज्ञा शब्द जो एक समूह को दर्शाता हो और उस समूह में जितने वस्तु या जितने व्यक्ति होते हैं उनमें कोई एक विशेष समानता पाई जाती हो, जो एक विशेष समानता के आधार पर ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं, उन्हें हम समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेना, सभा, इंसान, पुस्तक, झुंड, ये सभी समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण होते हैं। वहीं पे आप पांचवा देखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं, उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे गेहूँ, तेल, पानी, दूध, दही, लोहा, तांबा, सोना, आटा, दाल, ये सभी द्रव्य हैं, पदार्थ है। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। तो जो संज्ञा शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाते हैं, उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण आप देख ही पा रहे हैं, गेहूँ, तेल, पानी, दूध, दही, लोहा, तांबा, सोना, आटा, दाल, ये सभी कैसे उदाहरण हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द या पदार्थवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण कहे जाते हैं। तो इस प्रकार आपने संज्ञा शब्द को देखा, इसके प्रकार, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण को समझा। आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, आपके पूरी तरह से समझ में आया होगा। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया।